गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। अभी तक पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास तो हो ही नहीं पाई थी क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी तो नहीं हो पाई थी। उसकी जगह प्रतीक सर पढ़ा रहे थे आपको। अब उसके पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये इरिगेशन वाला टॉपिक फिर से आपको पढ़ाऊँगा। तो इरिगेशन वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले फिर से सुनिए करेंगे क्या। अभी तक हम लोगों ने टिलिंग और लेवलिंग कर ली थी। टिलिंग क्या थी कि जो खेत, जैसे हमारा किसी फसल को कटने के बाद खेत पूरा सूख जाता है तो उसकी मिट्टी मतलब कि ऊपर वाली नीचे जाती है और नीचे वाली ऊपर आती है। उसको करने के लिए क्या यूज़ करते थे? प्लो का यूज़ करते थे, प्लॉगिंग करते थे। प्लॉगिंग में क्या होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों में, भाई प्लो सॉफ्ट की तरीके होता है, छोटा टुकड़ा, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट देता है। और लेवलिंग उसमें एक पटरा प्लैंक टाइप का होता है जिससे मिट्टी को क्रश करता हुआ जाता है और मिट्टी भुरभुरी बन जाती है। इसका एडवांटेजेस भी बताए थे कुछ। मिट्टी भुरभुरी होने का, लेवल करने के बाद एयरिफिकेशन अच्छे से होता है, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम। अब उसके बाद बताया था सोइंग कैसे करना है। सोइंग करने के भी कई सारे तरीके बताए थे। एक तो हैंड पिकिंग थी, मतलब कि सिंपल सी कि थ्रो करना था, सिंपल थ्रो करते जाना है और काम होते जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? हैंड पिकिंग थी। एक था बीज के, एक मशीन आती है, उसके थ्रू काम करते हुए जाएंगे, उसके थ्रू एक निश्चित प्रॉपर डेप्थ में बोते हुए चले जाएंगे। और तीसरा तरीका बताया था ट्रांसप्लांटेशन के बारे में भी बता दिया था। फिर उसके बाद बात की थी हम लोगों ने इरिगेशन की। चलो इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। भाई बीज बो दिया, अब थोड़ा सा उसमें पानी आनी डाल दिया जाए जिससे अब भाई थोड़ा बीज जर्मिनेट हो जाए। तो जर्मिनेट करने के लिए क्या किया गया? इरिगेशन का काम किया गया। तो इरिगेशन करने के लिए करना क्या है, आइए देखते हैं। द ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टू कीप देयर लीफ सरफेस कूल इन हॉट क्लाइमेटिक condition to allow the biochemical reaction to continue home to within the leaf। सीधी सी बात बताई गई। भाई ग्रीन प्लांट को क्यों वाटर चाहिए? भाई एक रॉ मटेरियल उसके लिए है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर की ज़रूरत होती है, सभी को पता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए करना क्या है? एंड टू कीप देयर लीफ सरफेस। अब भाई लीफ सरफेस जब कूल होगी तभी तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, मतलब कि वेट होगी। वेट का मतलब क्या है? उसमें कुछ पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी हमें वहीं से मिलेगा, ठीक है। अब भाई इसमें इरिगेशन सप्लाई करनी था। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स में वाटर की सप्लाई करना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है, ठीक है भैया। कुछ प्लांट की को रिक्वायर होता है वाटर जर्मिनेशन के लिए और कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है भैया। जैसे कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक जानवर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स की भी अलग अलग रिक्वायरमेंटें भी हैं। भाई अलग अलग सोर्सेज की बात कर रहे थे। सोर्सेज क्या थे? द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। अब भैया इसमें कैनाल नहर होती है, ध्यान रखिएगा। देयर आर डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। अब ट्रेडिशनल मेथड कौन से थे? ट्रेडिशनल मेथड हमारे थे, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लिफ्टिंग वाटर आर मोट, पुली सिस्टम। मोट मतलब पुली सिस्टम था। फिर उसके बाद चेन पम्प तो आज भी यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि अधिकतर जगह अभी भी स्प्रिंकलर सिस्टम और जो ड्रिप सिस्टम की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पाई है। चेन सिस्टम तुमने देखा होगा, समरसेबल पंप एक जगह लगा होता है खेतों में, दूर साइड है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस समरसेबल पंप के जो मेन होल थे उससे पाइप की एक चेन जोड़ते हैं। भाई लगातार प्लास्टिक के पाइप जोड़ते चले जाते हैं। भाई खेत पता चले दूर है तो उसके लिए हम लोग चेन पंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनमें से कई सारी चीज़ें थी भाई, एनर्जी सोर्स भी लगेगा भाई समरसेबल चलाने के लिए। अब मॉडर्न मेथड, दो मॉडर्न मेथड हैं और बहुत ही इकोनॉमिक मेथड है। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या था? दिस मेथड इज़ यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। मतलब कि अनइवन लैंड की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ
कि जहाँ पर आपकी सरफेस बराबर नहीं है, सफिशिएंट वाटर नहीं अवेलेबल है, तो वाटर क्या अलाउ करता है, फ्लो थ्रू द मेन पाइप। वाटर मेन पाइप के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प। ठीक है, एक पंप के थ्रू भाई अंडर प्रेशर चलता है, ऊपर एक नोजल होता है, रोटेटिंग नोजल होता है, जिससे वो वाटर चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर सैंडी सॉयल है। अब देखिए, सैंडी सॉयल जहाँ थी वहाँ पर की बात हो रही थी, तो सैंडी सॉयल की बात हुई, हमने सैंडी सॉयल जहाँ पर यूज़ होना था वहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर ली। अब देखो स्प्रिंकलर सिस्टम समझ में आ गया। अब ड्रिप सिस्टम की बात देखो करते हैं। देख लो यहाँ पर ये ड्रिप सिस्टम छोटा सा दिया गया है, ठीक है। तो ड्रिप सिस्टम समझने के लिए सिंपल सी बात है कि ड्रिप सिस्टम होता क्या है ये पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ें स्प्रिंकलर सिस्टम आगे बढ़ें। तो ड्रिप सिस्टम था क्या, ड्रिप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम पर जहाँ पर जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है कि जिस जगह प्लांट है ठीक उसी जगह एक पाइप से छोटा सा एक छेद कर दिया जाएगा, उसकी रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता रहेगा और उसमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है केवल उसी प्लांट की। अब भाई होता क्या है, ये टेक्निक आपकी ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा कामयाब होती है। जब पेड़ आपके दूर दूर लगे होंगे, ठीक है, हैंड पिक करके आप लगा रहे हो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक से, तो फिर जब दूर दूर लगे होंगे तो उसी जगह पानी गिरेगा जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है। बाकी भाई पूरे खेत में तो रिक्वायरमेंट है नहीं, जहाँ जहाँ पर प्लांट लगे हैं केवल वहीं पर रिक्वायरमेंट है, तो उसी जगह पर ही वाटर गिरेगा जहाँ पर प्लांट लगे हैं। तो इससे क्या होगा कि पानी की खपत कम होगी। अब पानी की खपत कम होगी भाई, वाटर इफिशिएंट भाई इकोनॉमिक इफिशिएंट हो गया, पानी कम लगा, ठीक है। और इसी वजह से ये सिस्टम आजकल सबसे ज़्यादा कारगर है। ये कहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अब अगला स्टेप है भाई, पानी दे दिया, अब मैन्योरिंग करना है भाई, कुछ खाद वगैरह डाल दें तो फिर हमारा फसलें बहुत अच्छे से लहलहाने लगे। अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें मैन्योरिंग कैसे करेंगे।